हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे गद्य और पद से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, इस समय 20 तो आपके पेपर में पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है ना, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनसे इस वीडियो में वही आपको मिलेगा जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, या कह सकते हैं कि आएगा। ठीक है ना, ये 100% आपको गारंटी है कि यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जैसे गद्य पद में से, ठीक है, खंड काव्य हो गया, उसमें से भी आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है ना, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ गद्य से भी 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, वो भी आपको गद्य से, जैसे छंद हुआ, ठीक है, कुछ वाक्य दे दिए रहेंगे, उसको क्या करना है, पढ़कर हम लोग को उत्तर देना रहता है। ठीक है ना, तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग से यही कहना है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे हम। आगे देखिए, आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, ठीक है, अब इस कहानी को हमको पढ़ना है और इसके हिसाब से 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर देना है। कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप कर करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक है, कह रहा है कि ये शरीर जो है वो माटी के मूर्ति के समान है। ठीक है ना, कोई जिस रूप में ढालना चाहे उसे उस रूप में कर सकता है। ठीक है ना, वो देवता बना दे या राक्षस बना दे। ठीक है, ऐसा लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। क्या है? हमारे लिए बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसा लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रखता है, ठीक है, न करता है न रखता है। ठीक है ना, ऐसे जब लोग बनते हैं हमारे मित्र, तो ऐसी दशा में हमारी बातों को क्या किया जाता है, ऊपर रखा जाता है। और क्या किया जाता है, हमको, हम गलत कहें या सही कहें, उस बात को वो मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई होता है ना, लीडर होता है, तो जैसे कुछ मित्र होते हैं ऐसे कि सारी बात उसकी मानेंगे, अपनी बात हम अगर कुछ कहना भी चाहते तो नहीं कहेंगे, उसकी बातों को मान लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हम अगर सही बोल रहे हैं तो उसको भी मानना चाहिए, और वो सही बोल रहा है तो क्या हमको मानना चाहिए। ठीक है, मित्र ऐसा होना चाहिए कि हमारे गलत करने को वो हमको सही राह दिखा सके। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और न हमारे लिए कोई सहायता, ठीक है, सहारा रहता है। ऐसे स्थिति में हमारे लिए कोई सहारा नहीं रहता। देखिए पहले प्रश्न इसमें दिया है, पहला प्रश्न हमारा, ठीक है ना, इसको देखिए। पहला प्रश्न दे रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या करना है? इसका संदर्भ लिखना है। तो देखिए इसका संदर्भ देखते हैं हम लोग। इसका संदर्भ हमारा हो जाएगा, ठीक है, इधर नीचे लिख दिए हैं कि आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं इसको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड का, क्या, गद्य खंड काव्य में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आप लोग क्या पहला प्रश्न को समझ गए, इसका संदर्भ जान गए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है
कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो भी इसमें दिया गया है, ठीक है ना, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित जो अंश हैं उनकी क्या करना है? व्याख्या करना है। तो हम लोग पढ़े हैं इसको। अब देखिए इसका व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के भांति हैं या समान हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दें, चाहे राक्षस बना दें या देवता। क्या कर दें? चाहे राक्षस बना दें या देवता बना दें, क्योंकि बाल्य अवस्था में हमारा जो चित्त होता है, मन, क्या होता है? चित्त यानी मन होता है, जो क्या अत्यंत कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम होता है। देखिए जो हम चाहें, देखिए बचपन में अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको चाहे तो जिस प्रकार का संस्कार देंगे या जिस प्रकार का उसको हम बातें सिखाएंगे, वैसा वो सीखेगा और बोलेगा, ठीक है ना। तो जो होता है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक ना, बाल्यावस्था होती है जो, उसमें हम कोई भी संस्कार क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं या दे सकते हैं या हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे भाव अपमार्जित होते हैं। हमारे जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? अपमार्जित रहते हैं। और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व, क्या परिपक्व रहती है। जो हमारा क्या है? प्रवृत्ति है, हमारा जो ढंग है वो क्या है? अपरिपक्व, यानी कि क्या है? अपरिपक्व है, ठीक है ना। ऐसे समय में, ठीक है, ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए दृढ़ संकल्प के हैं। क्या? जो दृढ़ संकल्प के हैं, ऐसी स्थिति में उन लोग से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की बातों का हम विरोध नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और हर्ष स्वीकार कर लेते हैं और हर प्रकार के बातों को हम क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग को ये बताते हैं कि आपको ये बात समझ में आई हो तो ठीक है ना, या कहेंगे तो फिर से बता दिया जाएगा। लेकिन हमारा उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको व्याख्या किए हैं अंडरलाइन का, ठीक ना, जो रेखांकित अंश की व्याख्या किए हैं, आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं चाहिए, ठीक है। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, इसी में से पढ़कर देते हैं, ठीक है, कहानी में से, ठीक है ना। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले हों। क्या हों? हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले हों, ठीक है ना। बात समझ गए? यहाँ दे रहा है ना कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे क्या हो? अधिक दृढ़ संकल्प वाले हों, ठीक है ना। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आगे दिया है पद से। किस चीज़ से दिया है? पद से, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना था है? संदर्भ सहित व्याख्या करने को देता है। तो पहले हम छंद को पढ़ लेते हैं। छंद दिया है, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, ठीक है। निस दवस, ठीक है, द्वेष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तान क्यों सही है, अजीन मोही लियो मनमोहन
को क्या जिन मोही लियो मन मोहन को रस कहानी सदा हमको दही है। अब आगे लास्ट लाइन पढ़ते हैं, देखिए इसमें दे रहा है कि मिली आओ सबे सखी भागी चले अब, क्या भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। क्या कह रहा है कि अब देखिए हम लोग अब क्या करें, भाग चलें, यहाँ पे अब कौन रहेगा, केवल बांसुरी ही रहेगी। ठीक है, इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, क्या दिया रहता है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या दिया रहता है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक पाठ से लिया गया है, क्या जो कवि रसखान द्वारा क्या है, रचित है। ठीक है ना, किसने लिखा है इसे बताइए, इसे लिखने वाला कौन है, इसे लिखने वाले कौन है, रसखान जी हैं। ठीक है ना, बात समझ गए। आगे इस छंद का हम लोग व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में हो जाएगा। देखिए क्या कह रही हैं, देखिए एक सखी जो है दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, क्या, हे सखी कृष्ण अब क्या हो गए हैं, बांसुरी के वश में हो गए हैं। क्या हो गए हैं, कृष्ण जो हो गए हैं बांसुरी के वश में हो गए हैं। ठीक है ना, अब हमसे कौन प्रेम करेगा, अब क्या, अब हमको कौन चाहेगा, कौन हमसे प्रेम करेगा। अब बताओ सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। ठीक है, आगे देखिए सेकंड लाइन का। ठीक है, श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे। क्या, कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस क्या, इस दुष्ट बांसुरी के से प्रेम करने लगे हैं। क्या, इस दुष्ट, क्या इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। बात समझ गए। आगे देखते हैं कि इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं, यह बांसुरी रात दिन क्या कह रहा है ना, निस्औध रहे संग साथ लगी कह रहा है। ठीक ना, आगे क्या रसखान जी कह रहे हैं कि ये जो बांसुरी है रात दिन, ठीक है, रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह अब गोपी रूपी सौतीन क्या हो गई है ईर्ष्या इसके अंदर आ गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, ठीक ना, जिन मोही लियो मनमोहन को रसखानी सदा हमको दही है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कि जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को क्या, जिस सौतन ने हमारे श्री कृष्ण क्या, हमारे श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया है। ठीक है, लिए सदा के लिए हम लोग से ईर्ष्या करा दिया है। ठीक है ना, और क्या हमें जलाती रहती है। क्या हमेशा, मान लीजिए कि एक सवत है तो अगर हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 2 बीवियाँ होती हैं तो एक से अगर अधिक प्रेम कर रहा है तो दूसरी जलेगी, जाहिर सी बात है। तो उसी तरह गोपियाँ भी थीं जो श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी, और श्री कृष्ण जो थे बांसुरी से बहुत ही प्रेम करते थे, हमेशा उसको साथ लिए रहते थे। बांसुरी के बजाने के चक्कर में क्या गोपियों पे भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए गोपियाँ इस बातों को कह रही हैं और सोच रही हैं कि ये जो बांसुरी है वो क्या हो गई है, हमारी सौवत हो गई है, हमेशा हम लोग को जलाती रह रही है। आगे देखें, आगे कह रही है सखी, हे सखी आओ अब हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर
क्या करें, भाग चलें, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रहेगी। क्या, अब हम लोग क्या करें, यहाँ से भाग चलें, क्योंकि अब यहाँ बांसुरी ही रहेगी। अर्थात कृष्ण के प्रेम में, क्या, श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। क्या गोपियाँ कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण के प्रेम से यानी कि अलग होकर, वंचित रहकर हम यहाँ ब्रज में क्या निर्वाह नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आप लोग को समझ में आई होगी। इसमें ठीक है, एक प्रेमिका का द्वेष बताया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, 20 नंबर के इस समय पूछे जा रहे हैं, वही प्रश्न है ये, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। पहला हमारा प्रश्न है, ठीक है, पहला हमारा प्रश्न दे रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है, यही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। पहला दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा दे रहा है निराला, तीसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद और चौथा दे रहा है धर्मवीर भारती, ठीक है। हम लोग को बताना है कि कामायनी के लेखक कौन है। तो देखिए, कामायनी के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि अनामिका के रचयिता हैं, अनामिका के कौन रचयिता हैं, रचयिता का नाम बताना है, ठीक है। तो दे रहा है पहला ऑप्शन कि महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है सुमित, तीसरा दे रहा है निराला और चौथा दे रहा है अज्ञय। इन चारों में से हम लोग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। किसने अनामिका के कौन रचयिता हैं, लेखक का नाम हमको बताना है। तो देखिए, अनामिका के लेखक निराला जी हैं। क्या है, निराला जी, ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है, देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। क्या, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है, ठीक है। पहला दे रहा है भूषण जी, दूसरा दे रहा है बिहारी जी, तीसरा दे रहा है सुमित्रानंदन पंत और चौथा दे रहा है अज्ञय। तो इन चारों ऑप्शनों में से घ नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है। क्या होगा, अज्ञय। क्या होगा, अज्ञय। क्या है, इन चारों में से यही प्रयोगवादी क्या है, कवि हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए पढ़ते हैं कि प्रजा हितैषी, क्या, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी हैं। क्या, हिंदी सेवी हैं। किसने प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकाला है। पहला दे रहा है ऑप्शन, क्या, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या पहला दे रहा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरा दे रहा है राधाचरण गोस्वामी, तीसरा दे रहा है राजा लक्ष्मण सिंह और चौथा दे रहा है क्या, बद्री नारायण चौधरी प्रेमपन, ठीक है। बात समझ में आया। ये यहाँ देखिए आप लोग का प्रेमपन दिया है, प्रेम घन रहेगा, क्या रहेगा, ये गलत हो गया है, प्रेम घन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, क्या प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे, कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह। बात समझ में आया, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दिया है पांचवा हमारा प्रश्न दे रहा है कि रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य के
कवि कौन है? पहला ऑप्शन दे रहा है बिहारी लाल, ठीक है, दूसरा दे रहा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा दे रहा है भिखारी दास और चौथा ठाकुर, ठीक है ना। अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा इसमें से ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो इतना बात समझ जाइएगा कि इसमें से जो सही रहेगा आप लोग को गोला भरने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया ए बी सी और डी, तो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, दे रहा है। यहाँ गोला दे देगा, यहाँ भी गोला दे दिया, यहाँ चारों गोला दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ, ठीक है, यहाँ 4 गोला दिए रहेंगे, ठीक है। 5वें नंबर प्रश्न का जो है तीसरा सही है, क्या है? भिखारी दास, ठीक है। तो तीसरा नंबर सही है, तो हम 5वें नंबर प्रश्न का इस तीसरे में लगा देंगे, भर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न हमारा क्या दे रहा है कि दे रहा है अखरावट के रचनाकार हैं, अखरावट के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे ऑप्शन दे रहा है कि संत कबीर, क्या? संत कबीर। तीसरा ऑप्शन दे रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, क्या दे रहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या? घनानंदन, क्या? घनानंदन, ठीक है, घनानंद, सॉरी क्या दिया है? घनानंद। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अखरावट के रचनाकार कौन है? तो अखरावट के रचनाकार क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, जनवादी कविता की, क्या? जनवादी कविता की बृहदयत्रीय, ठीक है, में आते हैं, कौन आते हैं वो बताना है, ठीक है। पहला दे रहा है प्रसाद पंत निराला, दूसरा ऑप्शन दे रहा है विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विष्णु खरे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि नागार्जुन त्रिलोचन, ठीक है, शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठीक है, क्या दे रहा है? श्रीधर पाठक। और दे रहा है लास्ट में हरिऔध। इन तीनों नहीं सॉरी चारों ऑप्शन में से आप लोग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हमारा इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है। कौन था? तीसरा ऑप्शन सही है, नागार्जुन त्रिलोचन, क्या? शास्त्री, ठीक है ना, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ और क्या? केदारनाथ अग्रवाल, इन ये सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यही लोग थे। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर और प्रेम माधुरी। हम लोग को बताना है कि भक्ति काल की रचना है। तो देखिए इन पहला ऑप्शन दिया है साकेत, दूसरा दिया है विनय पत्रिका, तीसरा दे रहा है लहर और चौथा दे रहा है प्रेम माधुरी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? विनय पत्रिका। क्या होगा? विनय पत्रिका हमारा सही है। क्या है? विनय पत्रिका ही क्या है? भक्ति काल की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि खुमार रासों के रचनाकार हैं, खुमार रासों के रचनाकार हैं। हम लोग को बताना है कि खुमार रासों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है क्या? चंद्रवर दाई, क्या? चंद्रवर दाई। अब दे रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि दलपति विजय, क्या? दलपति विजय। तीसरा ऑप्शन दे रहा है मंझन, क्या दे रहा है? मंझन। चौथा ऑप्शन दिया है जगनिक, क्या दे रहा है? जगनिक।
अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से क्या है, दलपति विजय दिया है, ये ऑप्शन सही है। क्या 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। हम लोग इस पे ट्रिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10 नंबर हमारा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से पहला दे रहा है लोकायतन, दूसरा दे रहा है परिमल, तीसरा दे रहा है भारत भारती, क्या दे रहा है, भारत भारती, और तीसरा परिवर्तन। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से भारत भारती ही क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो देखिए आप लोग को गद्य विधा रचनाएं ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, तभी ये आप लोग बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न आते हैं आप लोग क्या कर लेंगे, ट्रिक कर पाएंगे, या वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आप लोग को बताया जा रहा है तो आप लोग को याद रहेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि है, क्या अष्टछाप के कवि नहीं है, बताना है हम लोग को कि अष्टछाप के कवि नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि नंददास, दूसरा दे रहा है सूरदास, तीसरा दे रहा है क्या प्रीति स्वामी, और चौथा दे रहा है भिखारी दास। ठीक है, हम लोग बताना है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, भिखारी दास जी अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर की तरफ कि प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि का नाम हम लोग को बताना है इसमें से कि कौन से प्रयोगवादी कवि हैं। पहला दे रहा है कि महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा दे रहा है निराला, और चौथा दे रहा है गिरिराज, क्या गिरिजा कुमार माथुर, क्या दे रहा है, गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए प्रयोगवादी कवि जो हैं इन चारों में से महादेवी वर्मा नहीं है, सुमित्रानंद पंत नहीं है, निराला जी भी नहीं है, यानी कि चौथा नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, क्या है, गिरिजा कुमार माथुर, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। इस पर ट्रिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न दिया है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता है। ठीक है ना, इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है तुलसीदास, दूसरा दे रहा है सूरदास, तीसरा दे रहा है भूषण, और चौथा दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या दे रहा है, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पहले देख लेते हैं एक बार फिर से। प्रश्न हमारा दे रहा है कि श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है, श्री कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है, यानी रचयिता कौन है। ठीक है ना, तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तुलसीदास, सूरदास, भूषण, और चौथा दे रहा है क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है, तुलसीदास जी हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न के तरफ। 14 नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि आंसू के रचनाकार हैं, क्या आंसू के रचनाकार हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और दूसरा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा दे रहा है महादेवी वर्मा, और चौथा दे रहा है जयशंकर प्रसाद। क्या दे रहा है, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो देखिए आंसू के रचनाकार जो हैं वो क्या हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का आंसर जयशंकर प्रसाद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न है द्वापर के रचयिता हैं, द्वापर के रचयिता हैं, बताना है हम लोग को। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, और चौथा दे रहा है अज्ञेय। तो देखिए द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण
गुप्त। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, इन चारों में से ऑप्शनों में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। पहला दे रहा है जानकी मंगल, क्या जानकी मंगल। दूसरा दे रहा है द्वंद्व गीत, क्या द्वंद्व गीत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या रस विलास, क्या रस विलास। और चौथा दे रहा है, ठीक है, चौथा हमारा दे रहा है प्रेम सरोवर। चौथा क्या दे रहा है, प्रेम सरोवर। तो इसमें से हमारा 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है, प्रेम सरोवर है। क्या है, प्रेम सरोवर। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत, क्या सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। ठीक है ना, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना हम लोग देखेंगे तो पहला दिया है क्या युगाधारा, ठीक है, युगाधार। दूसरा दे रहा है युगांत। तीसरा दे रहा है लोकायतन। चौथा दे रहा है बीड़ा। ठीक है ना, तो देखिए युगाधार क्या है, युगाधार जो है ये क्या है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। इसमें से क्या है, युगांत इनकी रचना है, लोकायतन रचना है, वीणा भी रचना है सुमित्रानंद पंत की, लेकिन इसमें योगाधार इनकी रचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हम लोग को बताना है। पहला दे रहा है वैदिक सिंहा, ठीक है, वैदिक सिंहा सिंहा न भावती, वैदिक सिंहा सिंहा न भावती। दूसरा दे रहा है कली कौतुकी, ठीक है, कली कौतुक। तीसरा दे रहा है नूतन ब्रह्मचारी। और चौथा दे रहा है प्रेम मोहिनी। ठीक है, तो देखिए इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है, ठीक है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो क्या है, कली कौतुक है। क्या है, कली कौतुक। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। पहला दे रहा है कि परमानंद। दूसरा दे रहा है नंददास। तीसरा दे रहा है नाभादास। और चौथा दे रहा है चतुर्भुज दास। ठीक है, इन ऑप्शनों में से हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसके अष्टछाप के कवि जो हैं कौन नहीं है, परमानंद दास। कौन, परमानंद दास। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसका कमेंट में आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है ना। प्रश्न है कि रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है घनानंद। दूसरा दे रहा है भूषण। तीसरा दे रहा है बिहारी। और चौथा दे रहा है सेनापति। ठीक है, आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।